हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल पीसीएम मिस्ट्री। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने काइनेमेटिक्स का जो पोर्शन था वो पूरा खत्म कर लिया था। तो आज की क्लास में हम काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। काइनेमेटिक्स का अगला चैप्टर है रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो याद रखना मैं रिलेटिव आपको दो तरीके से पढ़ाने वाला हूं। पहले रिलेटिव इन 1D, देन बीच में प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद रिलेटिव इन 2D। रिलेटिव इन 2D ज़्यादा टफ है, थोड़ा बहुत टफ लगता है बच्चों को, क्योंकि उसमें वेक्टर पूरा यूज वेक्टर का है। अगर आपको वेक्टर आएगा तो आप रिलेटिव इन 2D कर पाएंगे, अगर वेक्टर नहीं आएगा तो रिलेटिव इन 2D नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। तो आप वेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के रखिएगा, क्योंकि रिलेटिव इन 1D एक लेक्चर में खत्म होगा, देन अगले 2 लेक्चर में प्रोजेक्टाइल या 3 लेक्चर जितना टाइम लगे दैट वुड बी डिपेंड, तो उसके साथ हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप अपना वेक्टर पूरा कंप्लीट करके रखिएगा, क्योंकि वेक्टर में आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, उसके साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव इन 1D। तो आपको हेडिंग डाल लेनी चाहिए रिलेटिव इन 1D, मतलब 1 डायमेंशनल रिलेटिव पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रिलेटिव का मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव? मतलब किसी भी चीज की वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का एक्सीलरेशन, जब किसी दूसरे फ्रेम की बात की जाए, ग्राउंड फ्रेम को छोड़ के। अभी तो जितनी भी चीजें पढ़ते हैं हम सब ग्राउंड फ्रेम में पढ़ रहे होते हैं। जो भी प्रोजेक्ट वो अभी तक काइनेमेटिक्स पढ़ा है वो पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स किसका पार्ट है? ग्राउंड फ्रेम का पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्राउंड फ्रेम का। लेकिन अब हम जो भी चीजें पढ़ेंगे दैट वुड बी, मतलब मान लो कि किसी गाड़ी के फ्रेम में, किसी भी साइकिल के फ्रेम में, बाइक के फ्रेम में, तो वो सब एक दूसरे फ्रेम की बातें कर रहे हैं। जब ग्राउंड के अलावा किसी और के फ्रेम की बात कर रहे हैं तो किसकी बात किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में की जा रही है उसे बोलेंगे रिलेटिव। जैसे कि मान लो कोई गाड़ी जा रही है, एक तो हम तरीका है कि हम सर ग्राउंड से देख लें, दूसरा तरीका है कि हम देखें हम भी बाइक पे चल रहे हो, गाड़ी भी चल रही हो, तो हमारा फ्रेम बाइक का फ्रेम हो गया, तो वो अलग डिपेंड है, तो हम बाइक के रिलेटिव में देख रहे हैं ना। हाँ, तो डिपेंड ऑन अदर थिंग्स। मतलब रिलेटिव का मतलब है जब किसी चीज को किसी दूसरी की चीज में स्टडी किया जाता है, किसी को भी जब किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टडी किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव। ठीक है, तो रिलेटिव में सबसे पहली बात आपको अगर समझनी है तो एक सिंपल सी बात समझो, वो वाली बात आप समझो, वो क्या है? मान लो किसी ने बोला वी ए वी, वी वेक्टर ए वी, इसको रीड करना पहले सुनो। पहले क्या सुनो? रीड करना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। अच्छा सर, ये मतलब है इसका। ठीक है ना, समझ में आया? फिर सर ये तो समझ में आ गया, इसका रीड करने का मतलब है सर ए की वेलोसिटी v के रिस्पेक्ट में इस तरीके से रीड आउट करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ b। बिल्कुल सर, कंसेप्ट यहां तक समझ में आया। लेकिन सर ये va vv किस फ्रेम की बात है? आपने बोला कि ये सर एक ही बात है, va vv है और वेलोसिटी ऑफ a b विद रिस्पेक्ट टू v। सिंपल सी बात है, तो कंसेप्ट ही है सर va vv किस फ्रेम की बातें हैं। ठीक है ना, तो याद रखना यहां पर हम ग्राउंड फ्रेम की बातें कर रहे हैं। किस फ्रेम की? ग्राउंड फ्रेम की। ठीक है, जब हम v के फ्रेम में देख रहे हैं ना, जब हम किस फ्रेम में देख रहे हैं? v के फ्रेम में, तो इसका लिखने का तरीका है वेलोसिटी ऑफ a इन ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ b इन ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये ग्राउंड फ्रेम का लॉजिक है। VAV अगर ये लिखा है, यहीं पर एक और चीज समझो कि मान लो सामने वाले ने और ये लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ a, एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। इसका भी सिंपल सा लॉजिक है। सामने वाले ने क्या बोला है? a और b का एक्सेलरेशन सर बताना था a का b के रेस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन ऑफ a b के रेस्पेक्ट में। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो एक सिंपल सी बात समझ में आएगी, सर ये वाली बात ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a का वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में, माइनस की जगह प्लस कर लो सर, माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। बिल्कुल सर, कंफर्म। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? क्या यहाँ पर भी ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर, लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो एक ध्यान से बात देखो, a की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में है और उसमें से जोड़ दिया है हमने। क्या किया है? जोड़ दिया है। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को उल्टा करके, ध्यान से देखो, माइनस का मतलब उल्टा किया है ना, ध्यान से बोलो। हाँ सर, लगता तो यही है। तो याद रखना, मैं आपको इतना फॉर्मूला हर बार रिवाइज करके नहीं बताने वाला हूं, लेकिन आपको सिंपल सा याद रखना है कि सर जिसके रिलेटिव में पूछी जाएगी, v के रिलेटिव में पूछी जा रही है। हाँ, यहां पर v के रिलेटिव में एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। हाँ, इसका मतलब है सर जिसके रिलेटिव में पूछी जाएगी हमें उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में करके ऐड कर देनी है। याद रखना सर, जिसके रिलेटिव में पूछी जाएगी उसकी डायरेक्शन उल्टी करके क्या कर देनी है? ऐड कर देनी है। यहां पर देखो उल्टी करके ऐड कर दी। ऐसे ही क्या इसको भी लिखा जा सकता है? बिल्कुल सर, एक्सेलरेशन ऑफ ए
विद रिस्पेक्ट टू बी। सर इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी। बोलो, लिखा जा सकता है ना ये वाली बात? और माइनस एक और लगा लो, आई एम सॉरी। बिल्कुल सर, ये वाली बात लिखी जा सकती है। मतलब जिसके रिलेटिव में बताना है सर, उसका एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि सर अगर हमें किसी के भी रिलेटिव में वेलोसिटी एक्सेलरेशन बताना है तो जिसके रिलेटिव में बताना है उसकी उल्टी डायरेक्शन करके जिसकी बताना है उसमें ऐड कर देना है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ सर, मान लो कि सर कोई गाड़ी जा रही है, हम पहले उसे ग्राउंड में देख रहे हैं, फिर हम किसी और गाड़ी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इससे कुछ चीजें चेंजेस भी तो आएंगी सर। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज वही हो जाएगी सर। जैसे कि हम पहले ग्राउंड में देख रहे थे तो वो 40 मीटर पर सेकंड से निकल के गई, अब हम भी सर 20 से चलने लगे तो अब हमें 20 मीटर पर सेकंड से लग रही है। हाँ सर, अगर वो 40 से सर अब हम भी 40 से चलने लगे तो वो 0 मीटर पर सेकंड से लग रही है। हाँ सर, अगर क्योंकि आप ही ने तो बोला उल्टा करके ऐड कर दो। सर गाड़ी जा रही थी, हम भी 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हैं, वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो सर उल्टा करके ऐड किया 2 मीटर पर सेकंड दर, तो 4 में से 2 घट जाएगा सर, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब सर चीजें बदल रही है ना रिलेटिव के रिस्पेक्ट में। सर एक्सेलरेशन बदल गया, वेलोसिटी बदल गया, सब बदल ही तो रहा है। क्या सर कुछ इसमें ऐसा भी है जो चेंज नहीं हो रहा होगा? क्या कुछ ऐसा भी है जो इसमें चेंज नहीं होता है? तो आपको बस वही याद रखना है जो चेंज नहीं होता है, आपको यही पूछा जाएगा। और रिलेटिव से कैलकुलेट कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात है, कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं होती हैं रिलेटिव एंड 1D में, वो वाली बात समझो किसी के रिलेटिव में। तो सबसे पहली बात है टाइम, टाइम चेंज नहीं होता। सिंपल सी बात समझो कि टाइम रिलेटिव में चेंज नहीं होता है। दूसरा बात है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या टू पार्टिकल, टू पार्टिकल या टू ऑब्जेक्ट, दो पार्टिकल या दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस भी चेंज नहीं होती है रिलेटिव के रिस्पेक्ट में। और लास्ट बात है इंडिविजुअल फोर्सेस, मतलब सर उनके इंडिविजुअल फोर्सेस भी चेंज नहीं हो रहे होते हैं किसी भी रिलेटिव फ्रेम में देखें जाके। हाँ सर, ये तीन चीजों को छोड़ को बाकी ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं। टाइम, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल और इंडिविजुअल फोर्सेस चेंज नहीं होते। सर दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया सर। आप चलते हैं तीसरे पॉइंट के में। तो एक सिंपल सी बात समझो, मान लो ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये वाली गाड़ी पे ये कोई सुंदर कन्या है। कौन है? सुंदर कन्या। ये इधर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से, बिल्कुल। और इधर कोई लड़का खड़ा है, वो दौड़ रहा है इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। हाँ, और इधर से एक और, ये मान लो कोई भी नाम दे दो, बालक 1 है, ये सुंदर कन्या। इधर कोई है, कोई बालक 2 है जो एक फॉर्च्यूनर कार से जा रहा है, फॉर्च्यूनर से इस तरफ 3 मीटर पर सेकंड से, 4 से मान लो 4 मीटर पर सेकंड से। इधर कोई बालक 2 है, ये कौन है? बालक 2, ठीक है। बिल्कुल सर, समझ गए, ये वाली बात है। तो सर इसमें बताना क्या है? वेलोसिटी ऑफ बालक 1 विद रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या, बिल्कुल ये वाली बात बताओ। दूसरी बात बतानी है वेलोसिटी ऑफ बालक 2 विद रिस्पेक्ट टू सुंदर कन्या, बिल्कुल सर। और तीसरी बात बतानी है वेलोसिटी ऑफ बालक 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू बालक 2। तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो आप एक सिंपल सी बात समझो कि सर बालक 1 की सुंदर कन्या के में, सुंदर कन्या के रेस्पेक्ट में, सर सुंदर कन्या की उल्टी करके जोड़ दो, मतलब सर 3 मीटर पर सेकंड को इसमें उल्टा करके जोड़ेंगे। इसका मतलब 3 सर उल्टा, मतलब इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सर। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। कंसेप्ट क्लियर है ना? क्या बोला मैंने? सर जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है उसकी उल्टी करके जोड़ दो। सर एसके के सुंदर कन्या के रेस्पेक्ट में निकालनी तो उल्टी करके जोड़ दी सर, क्योंकि वो इधर है तो उल्टी इधर। सर बालक 2 की सर 4 इधर है, सर इसको उल्टा करके जोड़ेंगे, मतलब सर 3 इस तरफ, इसका मतलब है सर 1 मीटर पर सेकंड इस तरफ आ जाएगी। और सर इसमें डायरेक्शन क्या आएगी? इस तरफ। डायरेक्शन का याद रखना, माइनस लगा लो या डायरेक्शन लिख दो इस तरफ, ठीक है, बिल्कुल। और इसमें इस तरफ सर बालक 1 बालक 2 के साथ, तो बालक 2 की सर 4 इधर है तो उल्टा करके जोड़ दो, इसका मतलब है सर 4 इधर जोड़ दो, बिल्कुल सर। 4 और 2 6 हो जाएगी, इसका मतलब 6 मीटर पर सेकंड। सर डायरेक्शन अपोजिट। बोलो हाँ सर, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये वाली बात बहुत आसान थी, तो इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो अब एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से सॉल्व कर देंगे। बहुत आसान सवाल आपको मैं करवाने वाला हूं, ठीक है ना? बिल्कुल सर।
तो अगला एग्जाम्पल लिखिए, अगला एग्जाम्पल लिखिए आप। अगला एग्जाम्पल, मान लो ये गाड़ी जा रही है, गाड़ी नहीं है रोड है, ठीक है अभी तो बिल्कुल। सर मान लो यहाँ पर कोई गाड़ी है पीछे से, इस गाड़ी में कोई लड़का आ रहा है, इसे बोल दो बालक। कौन आ रहा है? कोई बालक आ रहा है सर। और इधर कोई लड़का है जो आप में से देख रहा है, वो अपने ठेले पे जा रहा है। जो देख रहा है वो अपना नाम लिख ले इसे। और इसमें मान लो कोई सर हैं। कौन है? आप एंजल सर मान लो, ठीक है बिल्कुल। और सर ये कौन है? कोई बालक है, कोई भी बालक मान लो, और ये एंजल सर है। ये आगे सर आ रहे हैं, बिल्कुल सर। ये भी सर आगे जा रहा है बालक। सर इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और सर 10 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है। सर पीछे से सर आ रहे हैं, तो सर का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और सर 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। अच्छा, तो सर आपकी रफ्तार कम है, आपका एक्सेलरेशन कम है, ठेले वाले का ज़्यादा है। चलो कोई ना, लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है, ठीक है। तो हमें ये बताओ कि सर इस बालक को पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे? बिल्कुल। या फिर अगर सर पकड़ लेंगे तो कितनी डिस्टेंस पे पकड़ लेंगे, अगर सर नहीं पकड़ पाएंगे तो कितनी डिस्टेंस से चूक जाएंगे? ये वाली बात मुझे एक्सप्लेन करके दिखाओ सर। सर आपने बोला तो एक्सप्लेन करवाता हूं सर, कोशिश करता हूं। अगर ध्यान से देखो, ट्राई कर लेना पॉज करके। सर एक तो बात कंफर्म है सर, अगर इसे सिंपल तरीके से सॉल्व किया ना तो बहुत लंबा हो जाएगा सर, टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्योंकि सर इसका भी एलसीएम, इसका भी एक्सेलरेशन है और इसका भी एक्सेलरेशन है। आपको याद होगा चोर पुलिस वाला सवाल किया था पिछले काइनेमेटिक्स में, वो तो सर आसानी से हो गया था। एससी वर्मा के डिस्कशन में किया था, शायद 13 या 14वां क्वेश्चन है वो किया था, ठीक है। इधर देखो ये वाला, वहां पर सर एक्सेलरेशन नहीं था, तब उतना टिपिकल हो रहा था, बहुत थोड़ा टिपिकल भी नहीं था। अगर सर इसे करेंगे तो टिपिकल हो जाएगा, लेकिन रिलेटिव है ना, रिलेटिव का काम किसी को घबराना नहीं है। रिलेटिव का काम है चीजों को आसान करना, क्वेश्चंस को टफ से सरल बनाना। लोग डरते हैं रिलेटिव से, लेकिन रिलेटिव से डरने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव चीजों को आसान करता है, रिलेटिव चीजों को क्या करता है? आसान करता है। रिलेटिव से हम दूसरे को रेस्ट पे ला सकते हैं, और फिर एक के साथ काइनेमेटिक्स लगाना हमें आता है, एक के साथ 1 to 1 खेलते जाओ। अरे यार मान लो दूसरा फ्रेम है, एक फ्रेम है, 2 फ्रेम है, हम दूसरे फ्रेम में बैठ जाएं जाके, दूसरे फ्रेम में क्या करें? बैठ जाएं जाके। तो हमारे लिए अब वो फ्रेम रेस्ट पे है या नहीं है? हाँ सर, अब केवल एक ही मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है या ये मूवमेंट कर रहा है, तो सर ये वाला रेस्ट पे। फिर 1 to 1 तो खेलना हमें काइनेमेटिक्स में सीखा था बहुत अच्छे से। तो रिलेटिव का काम चीजों को डराना नहीं है ना धमकाना है, रिलेटिव का काम है केवल और केवल चीजों को आसान करना, ठीक है। हाँ मित्रों समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसको करना कैसे है, तो एक बार फील कर लो आप मेरे साथ। मान लो कि सर यहां पर मैं खड़ा हो जाऊं, यहां पर मैं खड़ा हो जाऊं। अब मेरे रिस्पेक्ट की बात की जाए तो सर इसमें इसके रिस्पेक्ट में सर इसमें सारी चीजें उल्टा करके ऐड कर दो, तो मेरे हिसाब से वेलोसिटी इसी तरफ रह जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और सर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ सर। क्या ये सर मैं पलटी मारूंगा क्या? अगर पहले वाली सिचुएशन आप भूल जाओ, इस सिचुएशन के हिसाब से बोलो मैं पलटी मारूंगा क्या? क्या सर मेरी वेलोसिटी इस तरफ है, क्या मेरा एक्सेलरेशन इस तरफ है, और सर वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, आपने बोला था तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए कि पलटी मारने वाला हूं। पलटी तो तब मारूंगा जब वेलोसिटी 0 होगी। बिल्कुल सर, पलटी तो आप तभी मारोगे जब वेलोसिटी 0 होगी। इसका मतलब है सर कि अगर आपने वेलोसिटी 0 होने से पहले इसे पकड़ लिया, अगर इस बालक को वेलोसिटी 0 होने से पहले पकड़ लिया तो ही पकड़ पाओगे आप, वरना आप पलटी मार के पीछे आ जाओगे और बालक निकल जाएगा। बोलो हाँ सर। बालक तो रेस्ट पे आ गया मेरे हिसाब से। अगर आप पलटी मारने से पहले सर 60 मीटर तक पहुंच गए तो पकड़ लोगे, वरना सर आप वापस आ जाओगे, वो बालक तो वहीं खड़ा है। अभी इसकी बात कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से फील कराऊंगा सर ये क्या है। अभी केवल क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ सर, तो सर पलटी मारने का मतलब है b² u² प्लस 2as, मतलब सर ये 0 हो जाएगा। u² का मतलब सर 100 बराबर 2 इंटू सर a आया है तो 2 हो जाएगा इंटू s। बोलो हाँ सर। s बराबर 25 मीटर। इसका मतलब है सर आप आए तो, लेकिन हाथ में नहीं आ पाया ये बालक। आपने कोशिश तो बहुत की। ये मान लो इसका ठेला था सर,
ये ठेला यहाँ पे आप खड़े थे सर, आपने महसूस किया, आप में से किसी ने महसूस किया और आपकी गाड़ी यहाँ पर आई, 25 मीटर तक आ गई सर, लेकिन उसके बाद आप पलटी मारने लग गए, ये यहाँ तक आ गई सर 25 मीटर तक। आप केवल और केवल 25 मीटर ही ट्रेवल कर पाए सर, जबकि दूरी 60 की थी, तो 35 मीटर से आप चूक गए, आप लड़के को नहीं पकड़ पाएंगे। ये वाला आंसर कंसेप्चुअल के साथ क्लियर है या नहीं? अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वाली बात बताओ, आंसर कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? सर ये 25 मीटर होगा, ये 35 मीटर, क्योंकि आप 25 मीटर ही ट्रेवल करने वाले हो बस, क्योंकि आपकी मैक्सिमम लिमिट है, फिर सर आप पलटी मार जाओगे। बिल्कुल समझ गए ना? अब मेरे क्वेश्चंस का आप आंसर देना स्टार्ट करो। सबसे पहला क्वेश्चन, सर इसमें आपने बोला है पलटी मारेगा, बोला ना? सर इसमें ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, दोनों में एक्सेलरेशन है। देखो किसी में डीएक्सेलरेशन की बात नहीं है अगर रियल सिचुएशन देखी जाए। हाँ सर, तो पलटी कैसे? तो पलटी कैसे मारा, समझो, मुझे बताओ सर। कि सर इसमें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड के साथ, इसमें सर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड के साथ, तो सर पलटी कैसे मारा ये भी तो बता दो। सर पलटी कैसे मार ली उसने, कोई तो लॉजिक होगा। सर पलटी कैसे बताओ, पलटी सर कैसे मारी, पलटी कैसे मारी बताओ सर। इसका मतलब है सर बात तो आपकी सही है, पहले एक्सेलरेशन फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन तो है ही नहीं रियल सिचुएशन में, तो सर पलटी कहाँ मार ली आपने, तो इसमें पलटी मरा ली। कंसेप्ट चाहिए, इसी तरीके से सॉल्व करना है, बस आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। सर इसमें पलटी आई, इसमें क्यों नहीं आई, इसमें पलटी आई, इसमें क्यों नहीं आई? तो क्वेश्चन समझो तुम कि एक बात बताओ, इसका सर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन था, इसका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन। सर पलटी मारने का मतलब होता है सर पहले आगे गया फिर पीछे गया, इसका मतलब है पहले सर आगे गया, अपनी वेलोसिटी 0 हुई, फिर पीछे की तरफ आया, मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सर बढ़ती जा रही है। सर जहां पे उसकी पहले की रफ्तार थी, पहले की रफ्तार और किसी पॉइंट के बीच की, मान लो सर यहाँ पर था और पलटी मारने की पॉइंट ये था, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं पलटी मारने वाला हूँ, यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पलटी मारने वाला हूँ। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर पलटी मारने के बाद मतलब मैं पलटी मारूंगा, इस तरफ जाऊंगा, तो हमारा मतलब है सर मैं इस आदमी से अपनी रफ्तार को क्या कर रहा हूँ, अपनी दूरी को बढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब है सर 2 पॉइंट के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। पलटी मारने का मतलब ये सर पहले कम होती है, फिर सर पलटी मारने के बाद बढ़ने लगती है। कंसेप्ट यही है पलटी मारने का कि सर पहले आप यहाँ, ये मान लो कोई आदमी खड़ा था, मैं पहले चल के आया सर यहाँ पर, तब तक तो कम हुई, फिर मैंने पलटी मार ली सर, वो तो वहीं था, लेकिन अब मैं इस तरफ चल दिया, मतलब मेरी रफ्तार क्या होने लगी, मेरी उन दोनों के बीच की दूरी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। पलटी मारने का मतलब समझ में आ गया सर। सर इसमें ऐसा क्या कंसेप्ट था, तो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा सर। पहले ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, इसका मतलब है इसकी रफ्तार ज्यादा है, तो बहुत रफ्तार से ये पास में आने की कोशिश करेगा इसके, लेकिन ये 10। तो एक बात ध्यान से बताओ, 2 सेकंड बाद इसकी कितनी बढ़ जाएगी, 2 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड से, तो सर इसकी 20 हो जाएगी, और 2 सेकंड के बाद इसकी कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। बोलो हाँ सर। अगली सेकंड में सर इसकी तो 29 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 25। तीसरी सेकंड की बात है सर, चौथी सेकंड में इसकी 30 हो जाएगी और इसकी 32 हो जाएगी, और सर 5वीं सेकंड में इसकी 35 हो जाएगी और इसकी 35 हो जाएगी। इसका मतलब है सर 5वीं सेकंड तक तो इनकी रफ्तार इनके बीच की घटनी स्टार्ट रहेगी। क्या सर 5वीं सेकंड तक इनके बीच की रफ्तार घटी होगी, क्योंकि ये ज्यादा रफ्तार से चल रहा था इसकी, क्योंकि 20, 25, 30, 35, सर ये 26, 29, 32, 35। इसका मतलब है पहले ये सर कम रफ्तार में था, ये ज्यादा रफ्तार में था, पहले इन दोनों के बीच की रफ्तार कम हुई, मतलब एक गाड़ी आगे चल रही है, एक पीछे चल रही है, आगे स्लो, पीछे वाली तेज चल रही है, तो उन दोनों के बीच की रफ्तार कम हो रही होगी ना, बीच की दूरी कम हो रही होगी। हाँ सर, लेकिन अगली सेकंड में देखो, 6वीं सेकंड में इसकी 40 हो जाएगी। हाँ सर, और इसकी 40 के बाद 35 और 3 38 ही रह जाएगी। बोलो हाँ सर। एक्सेलरेशन का मतलब हर सेकंड पे उतनी रफ्तार बढ़ाना। सर अगली 6वीं सेकंड में इसकी 40 हो गई, इसकी 38 रह गई, इसका मतलब ये 2 मीटर एक्स्ट्रा चल गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। क्या यही पलटी मारना है? हाँ सर, पलटी मारना तो यही है। तो याद रखना, इसमें पलटी मारने का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, बस पहले इनकी बीच की रफ्तार कम होगी, फिर इनके बीच की रफ्तार ज्यादा हो जाएगी, उसी को हमने क्या बोला, ये पलटी मार जाएंगे। यहां पर रियल में कोई पलटी
नहीं लगी है। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा? हाँ सर। तो ठीक है सर, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट समझो सर। दूसरा पॉइंट ये कहता है सर कि सर अगर आप इस पे खड़े थे, तो आप इस पे खड़े थे, एक बात कंफर्म है, आप इस पे खड़े थे तो सर उसकी रफ्तार तो सर घट रही, आप इस पे खड़े तो ये रेस्ट पे आ गया सर, ये रेस्ट पे तो आ गया, ठीक है, आपने रेस्ट पे मान लिया 25 मीटर, इसने 35 मीटर, ठीक है। लेकिन सर ऐसा भी तो था, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सर जितनी देर में ये 25 मीटर पीछे वाला चला होगा, उतनी देर में ये भी तो कुछ आगे चल गया होगा। कंसेप्ट यही तो है कि सर जितनी देर में ये 25 मीटर चला पीछे वाला, सर आप खड़े हो, ठीक है, आपके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको साथ लेके ये चल तो गया होगा आगे की तरफ। तो सर ऐसा क्या हुआ कि ये आंसर हमारा सही है? ऐसे कैसे मान लें? तो आपको कंसेप्ट समझना चाहिए। सर ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे चलता ना, हाँ, क्या ये 10 मीटर इसमें से घटा दिया है? मतलब पीछे वाला जितना चलता उसमें से आगे वाला का चलने वाला घटा दिया है, अब केवल उतना ही बचा है जितना पीछे वाला एक्स्ट्रा चलता। अरे यार, ये 10 मीटर पर सेकंड से चलता ना, हाँ, पीछे वाला 20 से चलता, तो हमने 10 घटा दिया ना, जितना ये चलता उतना तो हमने उसे हटा ही दिया। जितना तू चलेगा भाई उतना मैं हटा देता हूं अपना, अब मैं जितना एक्स्ट्रा चलूंगा बस उतने की बात कर रहा हूं। तो सर जितना ये चलता उतना हटा दिया है, इसका मतलब है हम बराबर एकदम चला रहे हैं, सब सही है। इसका मतलब हमारा ये आंसर कैसा होना चाहिए? सही। सर ये 5 से चलता, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हमने इसमें से घटा दिया, चल भाई तू पीछे अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल, मतलब जितना ये चलता उतना मैंने हटा दिया, अब बाकी का बचा हुआ ये कितना चल रहा है, तो ये रेस्ट में है, फिर इसका आगे बढ़ने पीछे बढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। तो सर दूसरा भी क्लियर हो गया। सर तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर मान लो ये वाला कोई बालक 15 मीटर पे होता, कितने मीटर पे? 15 मीटर पे, 15 मीटर पे होता सर, तो एक बात कंफर्म है, एक बार ये सर है ना वो एक बार जाते हुए पकड़ते और एक बार आते हुए पकड़ते, कंफर्म है ना? मान लो ये बालक सर यहाँ पे था, तो एक बार तो सर मैंने जाते हुए पकड़ लिया और पलटी मारने के बाद आते हुए पकड़ लिया, तो सर पलटी तो लगी नहीं रही। कंसेप्ट अभी इसमें समझो, वो दोनों अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है। तो सर इसका मतलब क्या है 2 बार पकड़ने का? तो एक बात सोचो कि ये वाला मान लो सर पीछे से आ रहा है, पहले इसकी रफ्तार 20 से थी, तो सर ये खट से ना आगे जाके इसको पकड़ लेगा और आगे निकल जाएगा थोड़ा, लेकिन पीछे वाला हार नहीं मानेगा, पीछे वाला बोलेगा सर मेरी तो 10 की थी, लेकिन मैं एक टाइम के बाद सर इनसे ज्यादा ले आऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन 5 का है सर, इनका 3 का ही है। एक टाइम के बाद ये ज्यादा ले आएगा, क्योंकि सर इसका मेरा 5 का है, इनका 3 का है, पहले तो इन्हें आगे निकल जाने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सर मैं इन्हें पीछे कर दूंगा। कैसे? 5 सेकंड पे सर इनकी भी 35, इनकी भी 35, अभी बताया था। क्या सर अगली सेकंड पे इनकी 38 और मेरी 40 हो गई है? क्या मैं अब सर इनका पीछा करने लगा हूं? क्या मैं एक टाइम पे सर इनको पीछे कर दूंगा? हाँ सर। इसका मतलब है पहली बार ये पकड़ेंगे इनको और अगली बार ये पकड़ेगा इनको। पहले सर मैं, आप सर आए पीछे से, मुझे पकड़ लिया, मैं पीछे रह गया, लेकिन अगली बार मैं रफ्तार बढ़ाऊंगा और आपको पकड़ लूंगा। क्या मैं फिजिक्स क्या जाने कि कौन पकड़ रहा है? बस एक दोनों को दूसरे जब मिलेंगे उससे बोलना है, उसे पकड़ना। तो कंसेप्ट समझ में आया ना? इस 2 बार पकड़ने का कोई लॉजिक नहीं है पलटी मारने में। इसका मतलब है सर एक बार आगे वाला पकड़ेगा और एक बार पीछे वाला पकड़ेगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज क्रिस्टल क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आपने इसे ट्राई कर लिया होगा, बिल्कुल सर ट्राई कर ही लिया होगा। तो आपको ये क्वेश्चन को ट्राई करके आंसर बताना है। बिल्कुल सर, आसान ही तो क्वेश्चन है, ट्राई कर लिया होगा। तो अब चलते हैं सर। इसका मतलब है आपने बोला है सर पहले रिलेटिव, सर हम इस पे खड़े हो गए, फिर इस पे खड़े होने के बाद हमें आंसर निकालना है सर, उल्टा करके ऐड कर देना है सर, इस तरफ 20 आ जाएगा और सर एक्सेलरेशन इस तरफ। सर फिर से पलटी का कंसेप्ट आ गया इसमें। तो सर पलटी कब मारने वाला है, ये वाली बात समझ लो सर। बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as, सॉरी प्लस 2as, सर v तो 0 पलटी पे, हाँ सर यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as हो जाएगा, u की वैल्यू सर 400 हो जाएगी, बराबर 2 इंटू s, s बराबर 100 मीटर। सर इसका मतलब है वो 100 मीटर पे रुकेगा, और ध्यान से देखो 40 मीटर ही तो कवर करना था। इसका मतलब है ये 2 बार कवर करने वाले हैं। हाँ सर, मतलब एक बार पीछे वाला और एक बार आगे वाला पकड़ेगा एक दूसरे को। तो सर पहली बार पकड़ेंगे 40 मीटर पे पकड़ेंगे, तो ध्यान से देखो पहला वाला स्टार्ट करेगा, इस वाले को यहाँ पकड़ लेगा, क्या ये 100 मीटर तक जाएगा? बिल्कुल। क्या ये 40 मीटर था,
क्या ये 60 मीटर है? क्या ये वापस आते हुए एक बार पकड़ेगा? क्योंकि पीछे वाला पलटी मारेगा। कंसेप्ट यही है, बस आपको फील करना था। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पलटी मारना और ना पलटी मारना क्या कंसेप्ट है, ठीक है सर। ये 60 मीटर, ये 100 मीटर, ये 40 मीटर, बिल्कुल सर समझ गए सर। ये भी 60 ही तो कवर करके आया होगा ना, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है हमारे हिसाब से। बिल्कुल, तो पहली बार तो 40 मीटर में पकड़ा, दूसरी बार 40 और 60, 100 और 60, 160, दूसरी बार 160। मतलब है सर 40 मीटर पे ये पकड़ लेगा और 160 मीटर पे ये पकड़ लेगा। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? ठीक है, ऐसे भी नोट करो, आगे चलते हैं। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले यहां तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गए आपको रिलेटिव इन 1D का। अगला कंसेप्ट समझते हैं, दैट इज रिलेटिव इन ग्रेविटेशनल, रिलेटिव इन ग्रेविटेशन। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट कहता है रिलेटिव इन ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी में रिलेटिव किस तरीके से मोशन पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाने वाला हूं। मान लो कि कोई बॉल है, ऊपर से नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई, और कोई बॉल नीचे से ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकंड पे फेंकी गई। सिंपल सी बात हो गई सर। और इसके बीच की दूरी सर ये मान लो 100 मीटर है। तो ये बताओ कि सर बॉल कहाँ मिलेंगी, ये बताओ ये सर बॉल कहाँ मिलेंगी और कितने टाइम पे मिलेंगी। तो आप ये वाला कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, बहुत आसान कंसेप्ट है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा सर। कि सर एक तो बात कंफर्म है, ये 100 मीटर, ये 10 मीटर पर सेकंड, ये 30 मीटर पर सेकंड। सर अगर इसमें उस तरीके से लगाने की कोशिश की तो सर इसका जी नीचे की तरफ आएगा मीटर पर सेकंड, और इसका भी जी नीचे की तरफ आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेविटी तो लगने वाली है। इसका मतलब सर टी टाइम पे इसका टाइम निकाल लो, इतना चल गया, ये कितना चल गया सर, टोटल को 100 मीटर के बराबर रख दो। वो तरीका है, वो तरीका बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, बहुत लंबा तो नहीं बट टिपिकल हो जाएगा, लेकिन उससे भी आसान तरीका है। वो क्या है सर कि सर अगर मान लो हम इस पे बैठ जाएं, इस बॉल पे बैठ जाएं, अब ये वाली बॉल अगर इसकी सारी की सारी बातें इसके रेस्पेक्ट में चली जाएं, तो सर जी को उल्टा करके ऐड कर दो। क्या मेरे हिसाब से एक्सेलरेशन 0 हो चुका है। तो आप नोट करके पॉइंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेविटी रिलेटिव के ग्रेविटी के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है। रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है, ये वाली बात लिख लेना। ग्रेविटी के रिलेटिव के क्वेश्चंस में रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है। इसका मतलब हमें कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सवाल निकाल सकते हैं। बोलो हाँ बिल्कुल सर, एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, क्योंकि उल्टा करके ऐड कर दो। हाँ सर समझ गए। इसका मतलब है 10 को उल्टा करके ऐड करेंगे तो सर ये तो उल्टा करके ऐड करेंगे तो इसी तरफ आ जाएगा, उल्टा करके जोड़ दिया। तो सर ये तो 40 से चल रहा है। हाँ तो दूरी कितनी, डिस्टेंस कितनी है 100, क्योंकि 100 कवर करनी है। अब तो यही है, तो यहीं पे रेस्ट पे है। अपॉन सर 40, इसका आंसर आएगा 2.5 सेकंड। सर 2.5 सेकंड पे मिल जाएंगे। बिल्कुल सर। डिस्टेंस बताओ, एस कितना आएगा ut। इसका मतलब है सर अब इसकी डिस्टेंस बतानी है तो अब जी लगाना पड़ेगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि अब इसकी केवल बात कर रहे हैं, इसने कितनी डिस्टेंस चली है। इनके बीच की डिस्टेंस रिलेटिव से चेंज नहीं होती, लेकिन इसकी इंडिविजुअल डिस्टेंस तो रिलेटिव से चेंज हो जाती है ना। बिल्कुल सर। तो एस इक्वल्स टू यू की वैल्यू कितनी है 30 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 है, और इंटू टी का मतलब 2.5 का स्क्वायर बोल दें। क्या यहाँ पर भी 2.5 बोल दें? क्या ये 5 टाइम्स कट जाएगा? क्या 2.5 कॉमन ले लें? क्या अंदर 30 बच गया? माइनस 2.5 कॉमन आ चुका है, 112.5 मेरे हिसाब से। बोलो बोलो बेटा, बोलो। बिल्कुल सर समझ गए। तो यहाँ से आ जाएगा 2.5, तो 2.5 इंटू इसका घटाएंगे तो आएगा आंसर 17.5। 5 5 7 2 9 और 1 10, हाँ 17.5 के आसपास। और जब इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा तो 25 पंजे 125 की 5 लगे 12, 25 सत्ते 175, 175 और 2 177 और 10 187, 18 25 से कम 25, 8 5 13। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया। 8 5 13 2 3 43.75। क्या ये 43.75 मीटर पे नीचे वाली पकड़ लेगी? तो ऊपर वाली 100 में से घटा दो, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 56.25। तो ऊपर वाली कितने नीचे चली आएगी 56.25, नीचे वाली 13। इसका मतलब है सर नीचे वाली की रफ्तार ज्यादा थी, ऊपर वाली की रफ्तार कम थी, फिर भी ऊपर वाली ज्यादा चल गई। ऐसा क्या हुआ सर? इसमें कंसेप्ट समझो, हर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो कि सर नीचे वाले की रफ्तार ज्यादा थी, ऊपर वाले की कम थी, फिर भी ज्यादा कैसे ऊपर वाली चल गई। तो ध्यान से देखो सर, इसका g मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, इसका भी g है। इसका मतलब है सर इसकी हर एक सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, और इसकी हर एक सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से घट रही है। बोलो हाँ सर।
मतलब सर इसकी अगली सेकंड में 20 हो जाएगी और इसकी अगली सेकंड में 20 हो जाएगी, मतलब ये सर 1 सेकंड में ही ज्यादा चलने वाली है, केवल और केवल 1 सेकंड में। सर ऊपर वाली तो 1.5 सेकंड चलेगी ज्यादा, बोलो, क्योंकि अगली सेकंड में इसकी 20 हो जाएगी, इसकी भी 20 हो जाएगी। अब अगले टाइम पे इसकी कम होगी और इसकी बढ़ने वाली है, क्योंकि डीएसेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन है। तो सर 1 सेकंड तक तो ये वाली ज्यादा चलेगी, लेकिन 1.5 सेकंड तक तो ये वाली ज्यादा चलेगी ना, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ जर्नी 2.5 है ना। इसका मतलब है ये वाली सर ज्यादा चलेगी। बिल्कुल बेटा, तो अब ये वाला भी आप नोट कर लो। आगे की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटिव इन ग्रेविटी के। इसके बाद 2-3 और हैं एलिवेटर वाले, और 1D वाला हम खत्म करेंगे। ये लास्ट एग्जांपल और कर लो रिलेटिव इन ग्रेविटी में। मान लो कोई बॉल ऊपर की तरफ 24 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई और कोई बॉल नीचे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई। इनके बीच की दूरी 90 मीटर थी, 90 मीटर। कितनी मीटर? 90 मीटर। तो बताओ कब मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, कितनी दूरी पे मिलेंगी? ट्राई करो। ठीक है, तो ट्राई कर लिया होगा सर, वही क्वेश्चन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। सर इसका उल्टा करके ऐड कर दो, इसका मतलब ये सर 30 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। और सर टाइम की बात करें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 90/30 हो जाएगा सर, 3 सेकंड का टाइम लगने वाला है सर। और सर इसकी बात कर दो आप, ये कितना दूरी कितने टाइम में चलने वाला है, तो एस इक्वल्स टू यूटी। यूटी का मतलब है सर ये वाली की बात करो तो 24 3 72 हो जाएगा, -1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 3 3 9 2 5 10 सर 72 - 45 हो जाएगा सर। आंसर आ जाएगा 12 में से 5 गया 7, 6 में 4 गया 2 मीटर। बोलो आसान है ना? बहुत आसान चीजें हैं, उनको टिपिकल नहीं करते हम, ये वाली बात आसान थी। तो अब और आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आगे की तरफ चलते हैं। तो अब इस तरीके का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, आप बस सवाल समझ लो। मान लो ये कोई एलिवेटर है, क्या है ये? एलिवेटर, और इसमें कोई सुंदर कन्या खड़ी है, और इस एलिवेटर का ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है और ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अगर इसको कॉइन छोड़ दूं, अगर ये सुंदर कन्या कॉइन पकड़ी हुई है और कॉइन को ड्रॉप करती है, कॉइन को ड्रॉप करती है, और कॉइन की एलिवेटर के सरफेस तक की हाइट 24 मीटर है, तो बताओ ये कॉइन जमीन तक गिरने में कितना टाइम लगाएगा? ये पूछा है, ये जमीन तक गिरने में कितना टाइम लगाएगा एलिवेटर की सरफेस तक। ठीक है, ट्राई करो इसे भी एक बार। तो ठीक है, ट्राई कर लिया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसे ग्राउंड फ्रेम में करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत दिक्कत देगा, ये आपको ग्राउंड फ्रेम में बहुत दिक्कत देगा। अगर ट्राई करने का फिर भी शौक है तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको सीधा रिलेटिव से बताऊंगा, ठीक है? मान लो कि मैं इस फ्रेम में खड़ा हो जाऊं, जाके मैं क्या करूं, इस फ्रेम में खड़ा हो जाऊं। क्या अब मेरी एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। हाँ सर। मेरी रफ्तार कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। हाँ सर। क्या ये कॉइन को ड्रॉप किया तो कॉइन का कांटेक्ट लड़की से छूट गया ना? बिल्कुल सर, छूट गया। इसका मतलब है सर कॉइन की रफ्तार ऊपर की तरफ कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। इसका एक्सेलरेशन कितना है सर? एक्सेलरेशन बताओ, बताओ एक्सेलरेशन सर। सर इसका 2 होगा क्या ऊपर की तरफ? नहीं सर, 2 नहीं होगा। क्या 12 होगा? 12 भी हो सकता है सर। क्या 8 हो सकता है? एक तो कंफर्म है सर, ये जैसे ही इससे कांटेक्ट में टूटा इसके नीचे की तरफ जी लगने लगा है 10। इसका मतलब है 2 ऊपर सर 8 होगा। डन, टेक कर दो, 8 होना चाहिए। लेकिन नोट करके लिख लेना, नोट करके। जब हम किसी भी फ्रेम से कांटेक्ट छोड़ते हैं, जब हम किसी भी फ्रेम से कांटेक्ट छोड़ते हैं तो उस फ्रेम की केवल और केवल वेलोसिटी ट्रांसफर होती है, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता। इसका मतलब नोट पॉइंट लिख लो, जब हम किसी फ्रेम से कांटेक्ट छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी ट्रांसफर होती है, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता। सर एक्सेलरेशन इसका मतलब इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि अब तो हमारा और उससे कांटेक्ट छूट गया है ना, वो तो एक्सेलरेट उस पूरे सिस्टम को कर रहा है, उस सिस्टम से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं रहा। तो अब हम एक्सेलरेट क्यों होंगे? वेलोसिटी इसलिए क्योंकि उस टाइम पे 10 थी, तो 10 से हम ऊपर की तरफ जा रहे थे क्योंकि कांटेक्ट था उस टाइम पे एक्सेलरेशन भी था। लेकिन सर उसी टाइम पे छूट गया, तो उस टाइम पे वेलोसिटी तो सर थी मेरे पास, एक्सेलरेशन हमें ट्रांसफर नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं हुआ है क्योंकि एक्सेलरेशन तो हर सेकंड पे बदलेगा वेलोसिटी, वो तो कांटेक्ट में जितनी चीजें उनकी बातें कर रहा है। बिल्कुल सर। सर इसका 10 केवल जी नीचे की तरफ आ जाएगा। बिल्कुल बेटा, ये रिलेटिव में देखो आपको कितना आसान करेगा।
इसका मतलब है सर अब हम अपने रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं तो सर 2 ऊपर की तरफ ऐड कर दो, उल्टा करके सर नीचे की तरफ ऐड कर दो 2। बिल्कुल सर रफ्तार उल्टी करके जोड़ दो मतलब 10। इसका मतलब है सर 0 पे आ गया। इसकी यू कितनी है 0 मेरे रिस्पेक्ट में, क्योंकि रिलेटिव की बातें चल रही हैं। सर आपके रिस्पेक्ट में इसकी यू कितनी है 0 है। इसका मतलब है सर ये तो उस तरीके का हो गया, एक बॉल को टॉवर से छोड़ते हैं h हाइट पे तो टाइम लगता है √2h/g। बिल्कुल बेटा, बस यहां पर एक चेंज लिख लेना, 2h/g इफेक्टिव हो जाएगा। वहां पर g था तो यहां पर g इफेक्टिव। g इफेक्टिव का मतलब है सर इस बार g में से कुछ जुड़ा है या g में कुछ घटा है, दैट नॉन एज g इफेक्टिव। ठीक है, तो टाइम आ जाएगा सर 2h, h का मतलब सर कितनी है 24 मीटर, और सर g इफेक्टिव कितना है 10 और 2 12। सर ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि सर इसे अगर ग्राउंड फ्रेम में करोगे ना बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना, बिल्कुल सर जब भी ऐसे किसी भी फ्रेम से कांटेक्ट छोड़ते हैं इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी तो हमें ट्रांसफर हो जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होगा। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ठीक है, इसे ट्राई कर लिया होगा। बस यही है कि यहाँ पर 16 मीटर और 2 नीचे की तरफ है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सर, बहुत आसान होगा जाएगा आपके लिए। सर यहाँ पर मैं खड़ा हो जाऊं तो सर एक तो बात कंफर्म है सर, मेरा एक्सेलरेशन सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ, सर रफ्तार ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। सेम चीज यहाँ पे सर, इसे कॉन्टैक्ट छूटा तो 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ आएगा लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सर 10 मीटर पर सेकंड। सर यू तो 0 हो गया तो, और सर रफ्तार उल्टी करके जोड़ देंगे, 10 में से 2 जाएगा ऊपर की तरफ, सर 10 और 2 8 हो जाएगा। तो टाइम का वही फॉर्मूला है √2h/g इफेक्टिव। इसका मतलब है सर t = 2 × h, h का मतलब है 16 अपॉन सर 10 में से 2 जाएगा 8, क्योंकि 10 में से 2 गया 8 तो ये आ जाएगा 2। यहां पर भी कितना आएगा 2 सेकेंड। तो यहीं तक आपका रिलेटिव का 1D का रिलेटिव इतना ही है, और 1D का रिलेटिव आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आपको प्रोजेक्टाइल देन उसके बाद रिलेटिव इन 2D पढ़ाएंगे, यहीं से आपका थोड़ा और आगे की तरफ स्टार्टअप लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए आप। अगला चैप्टर प्रोजेक्टाइल अब आपको पढ़ाने वाले हैं, आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके, बाय बाय।